अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, चोजो, यूकी, यूता और माकी टेंगन से मिलने स्टार कॉरिडोर पहुंचते हैं, जहां टेंगन खुद को रिवील करते हुए जेनिन घराने के बच्चे, डेथ पेंटिंग और सुकूना के वेसल का स्वागत करता है। यूकी इस औपचारिकता पर तंज कसती है और यहीं से बातचीत का असली सिरा खुलता है, जब यूकी टेंगन से पूछती है कि उसने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों किया था, जिस पर टेंगन कबूल करता है कि उसे डर था कहीं यूकी भी केंजाकू के साथ न मिली हो, क्योंकि वह इंसानों के दिल नहीं पढ़ सकता। फिर केंजाकू का नाम सामने आता है, एक ऐसा जादूगर जो दूसरों की बॉडी में रहता है और कभी नोरितोशी कामा हुआ करता था। यूजी टेंगन के अजीब रूप पर सवाल करता है तो टेंगन बताता है कि वह इमॉर्टल जरूर है, लेकिन उम्र का असर उस पर भी पड़ा है। 12 साल पहले उसका स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना था, जो फेल हो गया, और उसी के बाद वह इवॉल्व होकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और यूता के सवाल शुरू होते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और गोजो को प्रिजन रियल्म से कैसे निकाला जाए। टेंगन जवाब देने से पहले शर्त रखता है कि यहाँ मौजूद 3 स्पेशल ग्रेड यूता, यूकी और चोजो में से 2 को उसकी सुरक्षा के लिए रुकना होगा, जिस पर सब सवाल उठाते हैं कि एक अमर को गार्ड्स की जरूरत क्यों। तब टेंगन केंजाकू का असली प्लान बताता है कि वह पूरे जापान का फोर्स्ड इवोल्यूशन करना चाहता है, आइडल ट्रांसफिगरेशन से नहीं, बल्कि टेंगन और इंसानियत के मर्जर से, क्योंकि अब टेंगन इवॉल्व होकर आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता है और जो भी उसके साथ जुड़ेगा वह जुजुत्सु सोर्सरर्स से एक लेवल ऊपर चला जाएगा। लेकिन खतरा यह है कि अगर एक भी इंसान कंट्रोल से बाहर गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। माकी सुझाव देती है कि टेंगन मर्जर से मना कर दे, मगर टेंगन बताता है कि अब वह इंसान कम और कर्स ज्यादा बन चुका है और केंजाकू की कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का शिकार बन सकता है, इसलिए उसे गार्ड्स चाहिए। फिर टेंगन किस्मत के धागे खोलता है। स्टार प्लाज्मा वेसल 6 आइज और केंजाकू की सदियों पुरानी दुश्मनी, कैसे 6 आइज यूजर्स ने केंजाकू को हराया, कैसे उसने वेसल्स को मारना शुरू किया और आखिरकार सील करने के लिए प्रिजन रियल्म का सहारा लिया। लेकिन 12 साल पहले तोजी जेनिन की एंट्री ने सब पलट दिया, जब उसने बिना क्रस एनर्जी के होते हुए भी रिको अमानाई को मार दिया और संतुलन टूट गया। आगे टेंगन कालिंग गेम का सच बताता है कि यह मर्जर से पहले का रिचुअल है, जिसमें खिलाड़ियों की कर्स से एनर्जी से पूरे जापान को टेंगन से जोड़ा जाएगा, और यह गेम केंजाकू के मरने से भी नहीं रुकेगा। बस 2 ही अंत हैं, सारे प्लेयर्स मरें या पॉइंट्स जमा कर नियम बदलें। यूता तय करता है कि उन्हें 100 पॉइंट्स जुटाकर ऐसा नियम जोड़ना होगा जिससे सुमिकी और बाकी लोग गेम छोड़ सकें, लेकिन गोजो को आजाद करना भी उतना ही जरूरी है, जिसके लिए टेंगन प्रिजन रियल्म का बैकडोर दिखाता है। हालांकि इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप दोनों नष्ट हो चुके हैं। आखिरी उम्मीद है 1000 साल पुरानी सोर्सर एंजल उर्फ हाना कुरुसु, जो किसी भी कर्स टेक्निक को डिलीट कर सकती है और ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में है। इसके बाद कलिंग गेम के रूल्स सामने आते हैं। 19 दिन की लिमिट, हिस्सा न लेने पर मौत, कॉलोनी में एंटर करते ही खिलाड़ी बनना, किल्स पर पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स पर नया नियम, और 19 दिन तक पॉइंट्स न बदलने पर एलिमिनेशन, मतलब किसी न किसी को मारना तय है। प्लान बनते हैं। यूकी और चोजो टेंगन की रक्षा के लिए रुकते हैं। माकी जेनिन क्लैन से कर्स टूल्स लाने जाती है। यूता अलग कॉलोनी में जाकर इंफॉर्मेशन जुटाने का फैसला करता है। यूजी और मेगुमी हकारी को भर्ती करने निकलते हैं। चोजो अपने छोटे भाई यूजी को जिंदा रहने की दुआ देता है और आखिर में कहानी कट होकर तकावा नाम के एक फेल हो चुके कॉमेडियन पर जाती है, जो खुद को 70-30 फनी बताता है, और यहीं रिवील होता है कि वह भी कलिंग गेम का एक खिलाड़ी है। इसी धमाके के साथ एपिसोड खत्म होता है और साफ हो जाता है कि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ गेम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला युद्ध है।